जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हो? सर अच्छे है, जी जान से मेहनत कर रहे हैं। अब की बार हमें फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। क्या सोचा आप 35 लाख की भीड़ देखकर डर गए? अरे सर कर जाएंगे, अरे सर कर जाएंगे और AK-47 से धज्जियां उड़ा जाएंगे। ना वफा होगी ना वफा से बात होगी, ना वफा होगी ना वफा से बात होगी। अब तो बात होगी ना तो सीधी AK-47 से बात होगी। अब तो सीधी AK-47 से बात होगी। तो लाडले, आपको पता है कि SSGD की एक बम्पर भर्ती है, लगभग 40,000 है, लगभग 40,000 है। हो सकता है एग्जाम के नजदीक यही भर्ती आपकी कितने की हो जाए, 60,000 की भर्ती भी हो जाए। भगवान से हमारी भी प्रार्थना है, आप भी प्रार्थना करो 60,000 की भर्ती हो जाए, जिससे हमें तो एक सीट चाहिए सर, 40 हो चाहे 60 हो, हमें एक सीट चाहिए और एक सीट से ही धुआं धुआं कर देंगे। अब जिन भाइयों ने पहले लाइक नहीं किया, लाइक ठोक दीजिए। जिन भाइयों ने लाइक नहीं किया, लाइक ठोक दीजिए और फिर अपन आगे बढ़ता है। थोड़ा सिलेबस की चर्चा करते हैं आज। आप बोलोगे कि सर भाई साहब बम्पर भर्ती है, बम्पर भर्ती, ऐसा मौका ना तो आएगा और ना ही मिलेगा। इतनी बड़ी भर्ती है और मुझे अनुभव है, उम्मीद है बाद में ये भर्ती 60,000 की हो जाएगी, क्योंकि SSC पहले कम निकालती है, बाद में बढ़ा देती है। और इसके बाद में ये हमारा वंदे भारत बैच है, जिसका डेमो क्लास है। जो आप भाई चाहे मैं तो डेमो लूंगा, कैसे पढ़ाते हैं तो डेमो लेकर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में ये मैथ्स की आपकी 10 बजे रहेगी, रीजनिंग की 2 बजे रहेगी, हिंदी की आपकी 3 बजे रहेगी, और ज्योग्राफी की 5 बजे, हिस्ट्री की 7 बजे और करंट जीके की सुबह 7 बजे रहती है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। मैथ्स की आपकी 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। मैथ्स की आप 1.5 घंटे की क्लास रहने वाली है। हो सकता है आपको मजा आ जाए और आपको लगे कि सर मजा आ रहा है, तो फिर हो सकता है हम 2 घंटे की भी कर दें, तो आपके मजे पर डिपेंड है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। इसके बाद में सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या क्या है देखिए सर। प्रतिशत है तो प्रतिशत से लाडले आपके क्वेश्चंस रहते हैं। 1% भी आ जाता है, कई बार 2 भी आते हैं, कई बार 3% भी आता है। क्लियर है? लाभ हानि है, लाभ हानि से प्रश्न आता है 1 या फिर 2% आता है। क्लियर है? बट्टे से प्रश्न की बात करें, बट्टे से किसी पेपर में 1% आता है, किसी पेपर में 2 आता है, किसी पेपर में 3 आता है। अनुपात समानुपात में यही है, किसी पेपर से 1 आता है, किसी पेपर से 2 आता है, किसी पेपर में 3 क्वेश्चन भी आते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन भी पेपर्स में पूछे हुए 21, 22 और इसके बाद में 24 की चर्चा करें अपन। साधारण ब्याज का प्रश्न है, साधारण ब्याज का किसी पेपर में प्रश्न आता है तो किसी पेपर में प्रश्न नहीं आता है। क्लियर है जी? किसी पेपर में 0% भी है, कभी पूछ लेता है तो कभी नहीं पूछता है। ठीक है जी? और पूछता है तो 1% पूछता है। चक्रवर्ती ब्याज के 1 या फिर 2% आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। समय काम का प्रश्न 1 या फिर 2 आता है। MDSW का कंफर्म है। बोलोगे कि सर या तो पर्सन 0 आता है या पर्सन 1 आता है। 1 0 की कुछ पेपरों में देखने को मिला है, जैसे आपके 50 पेपर लगते हैं ना, 50 पेपर, उसमें से कोई एक आध पेपर में नहीं पूछा हुआ, बाकी हर पेपर में पूछा हुआ। समय चाल दूरी, बोलोगे कि सर, आप बोलोगे कि सर यहां पे समय चाल दूरी का 1 या 2% आता है। रेलगाड़ी का वही है, 1 या फिर 2 आता है। नावधारा का 0 या फिर 1% आता है। दौड़ का देखो 2021 वाले पेपर में कोई प्रश्न नहीं था दौड़ का। बोलोगे यस सर, 21 में कोई प्रश्न नहीं था। सर 23 में किसी पेपर में 1% था, किसी पेपर में 2% था। 24 वाले में दौड़ का प्रश्न नहीं था। ठीक है? तो 21 वाली में और 24 वाली में दौड़ का कोई प्रश्न नहीं था। और दौड़ का प्रश्न है ना 23 वाली भर्ती में, 2023 वाली भर्ती में भाई साहब पेपरों में 2% पूछे गए थे। कितने परसेंट है? 2% पूछे गए थे। बोलोगे यस सर, इस कंडीशन में ये प्रश्न आता है। सर आयु का प्रश्न कभी आता है और कभी प्रश्न नहीं आता है। मिश्रण का प्रश्न 1% आता है। बोलोगे यस सर। लैसे मैसे का 1% आता है, 1% कंफर्म है। क्षेत्रमिति का 1, 2,
3 और 4 तक टक्कर खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2D भी आती है और 3D भी आती है, दोनों आती है ना, इसलिए 4 तक टक्कर खाता है। संख्या पत्ती से 0 या फिर 1% आता है। सरलीकरण का कंफर्म है, 1% आएगा, कंफर्म है, क्लियर है। वर्गमूल, घनमूल, दशमलव, भिन्न, घातांक करने का पर्सन, इसका पर्सन 0 या फिर 1 रहता है, रेयर केस रहता है। इन दोनों टॉपिकों का पर्सन है ना रेयर केस है, ठीक है ना। इस दोनों पर प्रश्नों का 5% चांस रहता है, इन दोनों चैप्टरों का 5% चांस रहता है। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा आपकी अर्थमेटिक प्लस क्षेत्रमिति सॉलिड होने चाहिए। अर्थमेटिक मतलब अंकगणित और बोलोगे यस सर, और क्षेत्रमिति सॉलिड होनी चाहिए। यदि ये आपकी सॉलिड है और इसके साथ आपका सरलीकरण, यदि ये चैप्टर आपके सॉलिड है तो आपको कोई नहीं रोक सकता 20 में से 20 करने का, कोई नहीं रोक सकता। तो सर ये चैप्टर पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, लेकिन इनको डीप नहीं पढ़ाएंगे। इन दोनों चैप्टरों को हम डीप नहीं पढ़ाएंगे, इन दोनों चैप्टरों को हम ऊपर से पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रश्न ऊपर से आता है। प्रश्न क्या आता है? ऊपर से आता है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब बात आती है सर, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे लाडले? बेसिक क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अभी लाइक के बहुत कम है लाडले, पहले लाइक कर दीजिए, मैं थोड़ा सा आपका कमेंट पढ़ लूं। क्लियर है जी सर? कोर्स कब तक करा दोगे सर? कोर्स हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। 5 महीने है, टाइम लगता है। देखो घास कटवाना है तो बोलोगे, इसीलिए आपकी 2-2 घंटे की क्लास की है, ठीक है। शुरू में 1.5 घंटे की लेंगे, बाद में 2-2 घंटे की क्लास लेंगे, है ना जी। और कंप्लीट जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम से पहले हम कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि 5 महीने हैं। देखो घास कटाओगे तो 3 महीने में भी होता है, घास कटाओगे तो 3 महीने में भी होता है। धीरे धीरे आराम से पढ़ोगे, एक एक चीज को क्लियर करते हुए पढ़ोगे तो फिर आपका मजा भी आ जाएगा। जैसे ही आपका अनुपात समानुपात खत्म होता है, वैसे हम यूट्यूब पे आपका प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट कर देंगे। मैथ्स का आपका 0 से हीरो ये साथ के साथ चलता रहेगा, 0 से हीरो और प्रैक्टिस दोनों साथ के साथ चलती रहेगी। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे ताकि हमें बुक से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि बुक के चक्कर में पढ़ेंगे ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, टाइम बहुत कम है। तो हम 3 चीजें करेंगे। क्या? एक तो करेंगे सर यहां से हम 0 से हीरो बनेंगे, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या करेंगे सर? नंबर 2 यहां से अपन ये करेंगे, साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इधर अनुपात समानुपात खत्म हो जाएगा, उधर अनुपात समानुपात हम स्टार्ट कर देंगे और उसके साथ प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इधर ऐप में आपके प्रतिशत स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेशन भी आपका साथ के साथ रहेगा, जिससे हमें दिक्कत नहीं हो और आपके टेस्ट पेपर करना है। यदि मैथ्स में इन तीनों पे काम कर लोगे 20 में से 20 आ जाएंगे, बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन पहले ही इतने करवा दूंगा, बुक्स की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। देखो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई जल्दी करवाओगे तो क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाएगी, जल्दी करवाओगे क्वेश्चनों की संख्या कम हो जाएगी। क्लियर है? लेकिन और आप आराम से चलोगे तो क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी। टेंशन नहीं कीजिए, एग्जाम से पहले हम आपको बढ़िया तरीके से ट्रेंड कर देंगे। आपको ट्रेंड होना है या सिलेबस जल्दी करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ट्रेंड होना है या सिलेबस जल्दी करना है, वो आपके ऊपर दिक्कत टेंशन है। देखो रेशियो क्या होता है, देखिए आ जाइए सर। किसी भी संख्या का रेशियो निकालने के लिए उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। आप किसी भी नंबर का रेशियो निकाल रहे हैं, आप किसी भी नंबर का अनुपात निकाल रहे हैं, तो अनुपात निकालने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए। यदि यूनिट सेम नहीं है आराम से पढ़ो, यदि उसकी यूनिट सेम है, यदि उसकी यूनिट सेम है, बोलोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, तो बोलोगे कि सर हम उसको अनुपात में बदल सकते हैं। अब एसएससी एमटीएस का प्रश्न है पहला, एसएससी एमटीएस का प्रश्न है पहला। क्या प्रश्न है लाडले? प्रश्न ये है कि भाई 84 पेन और 108 पेनों का अनुपात बताना। तो पहले आपको यूनिट चेक करनी है कि 84 पेन है। आराम से देखिए, आराम से पेन को फिर ले लीजिए, एकदम एक्टिव हो जाइए, आराम से चलिए। और 108 पेन का क्या बताना है? अनुपात बताना है। सबसे पहले ये चेक करना है कि इनका यूनिट सेम है या नहीं। ये भी पेन है, ये भी पेन है, तो यूनिट इनकी सेम है। जब सेम यूनिट है ना तो आप इसका अनुपात बना दो और काट दो। सर किससे कट रहा है?
4 से कट रहा है 21 आ गया सर। बोलोगे 4 से कट रहा है 27 आ गया सर। अब 3 से काट दो सर, 3 से काटोगे ना तो बोलोगे सर 3 सत्ता 21 आ जाएगा, और सर ये कितना आ जाएगा, बोलोगे कि सर 3 नाम 27 आ जाएगा। बोलोगे यस सर। आंसर कितना आ जाएगा, 7:9। कितना आंसर आ जाएगा सर, 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। यही रेशियो की कहानी है कि आप किसी भी चीज को रेशियो में बदल रहे हो तो आप पहले ये चेक करोगे कि उसकी यूनिट सेम है या फिर नहीं है। दूसरी बात, आपका जो अनुपात होता है ना वो यूनिट लेस होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। अनुपात हमेशा यूनिट लेस होता है। अनुपात हमेशा क्या होता है, यूनिट लेस होता है, यूनिट लेस। क्लियर है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। उस अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है। हमें अनुपात दिया, हमें कोई संख्या दी, अनुपात हमने उसका बनाया। हमें कोई संख्या दी, हमने उसका अनुपात बनाया। अनुपात बनाने के बाद वो यूनिट लेस हो जाता है, मतलब उसकी कोई यूनिट नहीं होती। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ कर दिखाने का मेरे दोस्त। इसे खोना नहीं है, इसे खोना नहीं। आराम से देखिए, आराम से बढ़िए। मैं आराम से चलने वाला इंसान हूं। चाहे 2 घंटे की बजाय तुम ये कह देना कि सर 3 घंटे लो, वो ले लूंगा, लेकिन आराम से, है ना। ऐसे नहीं है तड़क भड़क, ठीक है ना जी। आया, आधा अधूरे प्रश्न करवा दिए और कह दिया सिलेबस पूरा हो गया। मैंने बहुत सारों को देखा, बड़े बड़े प्लेटफॉर्मों को मैंने देखा है, ठीक है। क्या करते हैं, 2-3 टॉपिक तो आराम से बढ़ाते हैं, उसके बाद में हर टॉपिक को 3-3 दिन में खत्म करके साइड हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से पढ़ना चाहिए ताकि एक ही भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। 5 रुपए और 80 पैसे का अनुपात क्या है, आपको यह बताना है कि सर 5 रुपए क्लियर है, बोलोगे यस सर। 5 रुपए और 80 पैसे का अनुपात बताना है। बोलोगे कि सर 5 रुपए और किसका बताना है सर, 80 पैसे का अनुपात बताना है कि भाई इनका अनुपात क्या होगा। लेकिन सर एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, यूनिट अलग अलग है। एक गड़बड़ है लाडले, क्या गड़बड़ है, यूनिट अलग अलग है। और यूनिट अलग अलग है ना लाडले, तो आप बताओ 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो बताओ 5 रुपए में कितने हो जाएंगे, 5 रुपए में 500 हो जाएंगे, 500। बोलोगे यस सर, ये 80। अब सेम हो गया सर, ये भी पैसे, ये भी पैसे। बल्ले बल्ले सर, काट दो, 0 से 0 कट गया। अब बोलोगे सर 2 से काट दो, ये 4 आ जाएगा, 2 से काट दो, ये 25 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 25:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 25:4 आ जाएगा। यही आपका परफेक्टली आंसर सही है। यही आपका क्या है, यही आपका परफेक्टली आंसर सही है। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। मजा आ गया सर, ऐसा मजा बार बार देखने को ना मिले। अब बोलोगे सर ये देखिए 2.5 kg और 600 ग्राम को अनुपात में बदलना है। 2.5 kg और 600 ग्राम को अनुपात में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे सर। बोलोगे सर ये 2.5 kg है, क्या है लाडले, 2.5 kg है। और सर ये क्या है, ये आपका 600 है। ये क्या है लाडले, 600 ग्राम है, 600 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बोलोगे सर 2.5 kg है और 600 ग्राम है, यूनिट अलग अलग है। तो आप ये बताओ 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है बाबू, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो आप जरा बताइए 2.5 kg में कितना होता है, तो 2.5 kg में 2500 ग्राम होता है। सर ये गड़बड़ हो गई सर, हमें कैसे बताओ कैसे आया। तो याद रखना 2.5 kg को ग्राम में बदलने के लिए 100 से 1000 से गुणा करवाते हैं। पॉइंट हटाओगे नीचे एक 0 लग जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 250 आ जाएगा। इधर कितना है लाडले, इधर आपका आ जाएगा 600। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है जी। तो आप बोलोगे सर काट दो, 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आया 25:6 आ गया। तो यूनिट का ध्यान रखिएगा लाडले, तब तक आप प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते कब तक, जब तक उसकी यूनिट सेम ना हो। यूनिट सेम नहीं होना तब तक प्रश्न का जवाब नहीं कर सकते। इस बात पे ठोक दो लाइक। बोलोगे मजा आया। तो यहां से 2 बात ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, किसी का भी अनुपात बनाना है तो यूनिट सेम होनी चाहिए। नंबर 2, अनुपात यूनिट लेस होता है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये 2 बातें यहां से याद रखनी।
आ जाओ, एक एक पॉइंट पे मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, ठीक है। बेसिक भी साथ के साथ बताएंगे, ऐसा नहीं बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक बताएंगे। वर्गानुपात का मतलब होता है वर्ग करना। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है लाडले? वर्ग करना होता है, वर्ग करना। तो सर वर्ग कर देंगे। तो आप बोलोगे कि सर वर्गानुपात बोला है तो इसका हमें वर्ग करना है, तो बोलोगे सर 5:6 का क्या करना है लाडले? वर्ग करना है, वर्ग। तो बोलोगे 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 36। 25 अनुपात कितना हो जाएगा? 36। तो मैं कह सकता हूं कि सर कितना आएगा? 25:36। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डुप्लीकेट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डुप्लीकेट बोलते हैं। क्लियर है जी? सर इसका भी हमें वर्गानुपात निकालना है, तो आप ये देखो हमें इसका वर्ग निकालना है प्रभु। तो देखो वर्ग निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए सर स्क्वायर कर दो। अब जिन भाइयों को स्क्वायर करना है इसमें गड़बड़ होती है उनको हम समझाएंगे। बोलोगे सर कैसे स्क्वायर करते हैं? आ जाओ। बोलोगे सर 3√2 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो याद रखना है लाडले, क्या याद रखना है? ध्यान से सुनिए, कभी भी एन रूट, कभी भी ये ध्यान रखना है, क्या करना है सर? एक्स रूट वाई लिख देते हैं। कभी भी आपको इसका स्क्वायर करना है, एक्स रूट वाई का कभी भी स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे सर? पहले एक्स का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे लाडले? एक्स का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट वाई का स्क्वायर कर दो, तो रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है? वाई होता है। क्लियर है जी? तो पहले एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है? रूट वाई का स्क्वायर वाई होता है। तो पहले ये बताओ 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 अनुपात, बोलोगे यस सर। 3 का स्क्वायर क्या है सर? 3 का स्क्वायर 9 है सर। फिर बताओ √2 का स्क्वायर क्या होगा? √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। तो अब काट दो, देखो 2 दूनी कितना आ गया सर? 2 दूनी 4 आ गया। 3 तिया कितना हो गया सर? 9 हो गया। आंसर कितना आया? 2:3। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आएगा 2:3। आनंद मजे? बोलोगे यस सर। तो ध्यान रखना है कि एक्स रूट वाई का स्क्वायर कैसे करते हैं? पहले एक्स का स्क्वायर करो, फिर रूट वाई का स्क्वायर। ध्यान रखना है कि रूट वाई का स्क्वायर वाई होता है। रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है? वाई होता है। ये विशेष कर ध्यान रखना है, ये गलती ना करनी है बाबू, ठीक है? बोलोगे यस सर। आ जाइए। अब यहां से बात करें, देखो अब आता है वर्गमूलानुपाती। लाडले क्या आता है? वर्गमूलानुपाती। ये क्या चीज है सर? आ जाओ देखो, वर्गमूलानुपाती का मतलब होता है वर्गमूल निकालना। इंग्लिश में बोलते हैं सब डुप्लीकेट, इंग्लिश में बोलते हैं सर सब डुप्लीकेट। अभिषेक इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी? बोलोगे यस सर। टाइम वाले पर भी चर्चा करेंगे, टेंशन ना करो। तो वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है सर? वर्गमूल होता है, वर्गमूल प्रभु। तो आपको क्या करना है? इसका वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल। तो बोलोगे कि सर 25 अनुपात कितना है? 64 है। 64 लाडले? बोलोगे यस सर। अब यहां से बात करें, रूट निकाल दो। तो रूट निकालेंगे ना, 25 का 5 होता है और 64 का क्या होता है? 8 होता है। 25 का रूट 5 होता है, 64 का 8 होता है। अरे सर मजा आ गया सर, मजा। क्लियर है? बोलोगे सर। लेकिन सर नीचे वाले में फंस रहे हैं हम क्या कर रहे हैं लाडले? नीचे वाले में फंस रहे हैं। इसका भी तो निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आ जाओ। आप बोलोगे कि सर 45:8 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे? आराम से देखो, जल्दीबाजी हमें ना करनी, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है लाडले, ये ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे कि सर इसका कैसे निकालेंगे? तो इसका हमें टुकड़े करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा लाडले? टुकड़े करने पड़ेंगे, टुकड़े। अरे सर हम टुकड़े कर देंगे, कोई दिक्कत ना आए इसमें। तो बोलोगे कि सर 45 के टुकड़े क्या करेंगे? आ जाओ। 45 के टुकड़े होंगे 3 × 3 × 5। सर ये टुकड़े कैसे करते हैं? बता देंगे, टेंशन ना करो। सर 8 को कैसे लिखेंगे? सर 8 को लिखेंगे अपन 2 × 2 × 2 हो जाएगा।
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब बोलोगे जैसे 45 के टुकड़े करने हैं ना, तो 45 के टुकड़े लाडले ऐसे करते हैं, 3 का भाग दो, कितना आ गया सर? 15 आ गया। फिर 3 का भाग दो, 5 आ गया सर। फिर कितना आ गया? 5। ऐसे टुकड़े करते हैं, ये ध्यान रखना है। जिन भाइयों को टुकड़ा करने नहीं आता वो देख लीजिए, टुकड़े ऐसे करते हैं। वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। एक को रूट खा जाता है और एक बाहर आ जाता है, एक को रूट खा जाता है, एक बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। अकेला रूट 5 है तो फिर ये रूट में ही रहेगा लाडले। आप बोलोगे कि सर ये देखो एक जोड़ा बन गया, तो सर ये बाहर आ जाएगा और सर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 क्लियर है जी? बोलोगे यस सर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3√5 अनुपात 2√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, एकदम परफेक्ट है सर, मजा आ गया सर। तो ध्यान रखना, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं, वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनते हैं। एक को रूट खा जाता है, एक बाहर आ जाता है। जिसका जोड़ा नहीं बनता ना, वो रूट में ही पड़ा रहता है। सर ये तो बड़ा बदतमीज निकला। क्लियर है? आ जाओ एक एक पॉइंट को देखिए। क्लियर है? बोलोगे सर मजा आने वाला, टेंशन ना करो। घन अनुपाती क्या आ जाएगा सर? घन अनुपाती। घन का मतलब होता है क्यूब करना। घन का मतलब क्या होता है लाडले? घन का मतलब होता है क्यूब। बोलोगे सर क्यूब जानते हो ना, क्यूब, तो क्यूब करना है, क्यूब। आराम से एक एक पॉइंट को ध्यान रखो। सर पहले हमें घनानुपाती निकालना है, तो पहले 4 का क्यूब करो। बोलोगे यस सर। फिर किसका करना है सर? फिर 7 का क्यूब करना है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। आनंद आया, मजा आया सर। इसके बाद में अपन चर्चा करें तो आप इसको देखिए, 5:6 का भी घनानुपाती निकालना है। तो बोलोगे सर 5:6 का निकालना है तो इसका भी क्यूब कर दो। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा कितना? 125:216। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रिप्लिकेट। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ट्रिप्लिकेट। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलेंगे, हमें जल्दीबाजी ना करनी। देखिए सर, अब आता है कि घनमूल निकालना है। क्या निकालना है लाडले? घनमूल। अरे सर घनमूल तो हम निकाल देंगे, घनमूल में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। छोटे छोटे पॉइंटों को मद्देनजर रखते हुए चलना है कि दिक्कत ना हो, कल ने दिक्कत होगी ना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे कि सर घनमूल, घनमूल को इंग्लिश, यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे इसको सब ट्रिप्लिकेट, इंग्लिश में बोलते हैं सब ट्रिप्लिकेट। तो क्या निकालते हैं लाडले? यहाँ पे घनमूल निकालते हैं, घनमूल। क्लियर है जी? तो घनमूल कैसे निकालते हैं देखिए आराम से। यदि आपको नहीं आता तो बता देना, हम घनमूल निकालना भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 125 अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे, 125:64 का घनमूल निकालना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो 125 का घनमूल निकालेंगे सर, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। 125 का 5 होता है और 64 का कितना होता है लाडले? 64 का 4 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 125 का घनमूल 5, 64 का कितना होता है सर? 4। अब सर इसका बताओ 216 729 का। तो आप बोलोगे सर 216 का घनमूल होता है ना लाडले, 216 का घनमूल होता है ना, वो 6 होता है। सर 729 किसका होता है? 729 होता है ना। बोलोगे यस सर, वो किसका होता है? बोलोगे सर वो 9 का होता है, 9 का। क्लियर है? काटना चाहो तो काट सकते हो, काटना चाहो तो काट सकते हो। 3 से कट रहा है, 2 तिया 6 और सर ये 3 तिया 9। सर किससे काट दिया? 3 से काटना था ना। 3 दुआ 6 और 3 तिया 9। तो बोलोगे यस सर, कितना आएगा? 2:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2:3 आ जाएगा। ये छोटे छोटे पॉइंटों को हमें मद्देनजर रखना है। बिल्कुल सर रखेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है सर। आ जाओ। अब देखो सर, विलोमानुपाती, सर ये हो इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल। उल्टा करो, आप बोलोगे सर विलोमानुपाती का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। क्या होता है लाडले? रेसिप्रोकल, जिसे अपन बोलते हैं व्युत्क्रम। क्या बोलते हैं लाडले? इसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम। कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलोगे सर इसे हम बोलते हैं व्युत्क्रम। अब बोलोगे सर व्युत्क्रम का मतलब होता है ना, बोलोगे सर उल्टा करना होता है। क्या होता है? उल्टा। तो आपको 3:4 का मतलब क्या पूछा है? विलोम। विलोम का मतलब उल्टा। उल्टा कितना हो जाएगा सर? 4:3 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा 4:3। सर इसका भी हमसे क्या पूछा है, विलोम पूछा है, तो विलोम का मतलब कितना होता है 9:2 होता है। कितना होता है सर 9:2 होता है, 9:2। अरे सर गजब है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक नहीं ठोकाओ, बस लाइक ठोक देना प्रभु, और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब आपने नाम सुना होगा मिश्र अनुपात, अब आपने नाम सुना होगा मिश्र अनुपात, क्या करते हैं आ जाओ। बोलोगे यस सर, मजा आएगा देखना यहाँ पे। क्लियर है, आपको लगेगा अरे सर वाह मजा आ गया सर, मजा, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर देखो मिश्र अनुपात का मतलब होता है पहले बट्टे में लिखो। मिश्र अनुपात का मतलब क्या होता है, पहले बट्टे में लिखो। पहले किस में लिखो, बट्टे में लिखो, पहले बट्टे में लिखो। क्लियर है जी, बोलोगे यस सर, पहले बट्टे में लिखो और फिर गुणा करो। फिर क्या करो सर, फिर गुणा करो। क्लियर है, बोलोगे यस सर, गुणा करें। सर ये बट्टे में कैसे लिखते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। बोलोगे यस सर, क्या आ जाएगा x अनुपात y। कितना है सर, x अनुपात y है। बोलोगे यस सर, ये आपका x है, पहले वाले को ऊपर लिखते हैं और बाद वाले को नीचे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं बट्टे में। बट्टे में कैसे लिखते हैं, पहले वाले को ऊपर लिखते हैं और बाद वाले को नीचे लिखते हैं। तो सर पहले वाले को ऊपर लिख दो। बोलोगे सर इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको अपन लिखेंगे 2/3। बोलोगे यस सर, इसको क्या लिखेंगे 7/4। इसको कैसे लिखेंगे 3/2। क्लियर है, बोलोगे यस सर, मजा आएगा, टेंशन ना करो तुम। अब बोलोगे काट दो, देखो 2 से 2 कट गया सर, 3 से 3 कट गया सर, कितना आया सर, ये आपका आ गया 7/4। कितना आ गया लाडले, ये आपका आ गया 7/4। क्लियर है जी, इधर लिख देते हैं ना। बोलोगे यस सर, बीच में ये लोगो आ गया। क्लियर है जी, इधर लिख देते हैं सर, कितना आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। और 7/4 को क्या लिख सकते हो लाडले, 7/4 को लिख सकते हो 7:4। बोलोगे यस सर, पहले वाले को ऊपर लिखा, ऊपर वाले को पहले लिखा जाता है, ऊपर वाले को पहले लिखा जाता है और बाद वाले को नीचे। अब तुम तुरंत करो नीचे वाले की बैंड तुम बजा दो भाई साहब। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट्टे में रख के काटना। बिल्कुल यही तो बात है अभिषेक। अरे भाई साहब तुम हमारे शेर हो, लाडले हो, लाडले। इधर देखो सर, पहले सर बट्टे में लिखना है। पहले किस में लिखना है सर, बट्टे में लिखना है, बट्टे में। तो 2a/6b हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोलोगे कि सर 7a/49 भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर 3a बट्टे कितना हो गया सर, 12b हो गया लाडले, 12b। बोलोगे यस सर, गुणा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब काटा पीटी तो मचाना ही पड़ेगा। देखो सर 2 3 6 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। 7 7 49 आ गया सर, 3 से काटेंगे 3 चौक 12 आ गया। ऊपर क्या बचा सर, ए को 3 बार गुणा करो। एक को 3 बार गुणा करेंगे ना तो 1 क्यूब आ जाएगा। एक को 3 बार गुणा करेंगे ना, एक को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 क्यूब आ जाएगा। नीचे वाले को सर बी को गुणा करो ना तो ये बी क्यूब हो जाएगा, लेकिन नंबर भी तो है ना अभी। तो बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 7 21 21 4 84। तो बोलोगे सर ये आ जाएगा। अब ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, ऊपर वाले को क्या लिखते हैं सर, ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं सर, इसको बाद में लिखते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे सर ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को बाद में लिखते हैं। काटने के बाद देखो ये ध्यान रखना, एक को ए से गुणा करवाते हैं ना तो बोलोगे सर a² आता है। और सर बी को एक को 3 बार गुणा करवाते हैं ना, एक को 3 बार गुणा करवाते हैं ना तो 1 क्यूब आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, बोलोगे सर एकदम परफेक्टली बात सही है। आ जाओ सर, ये एसएससी का पुराना पर्सन है। ये एसएससी का क्या है लाडले, ये एसएससी का पुराना पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं है। गजब लाडले गजब, बोलोगे ये सर। सर गौरव गोसी बोल रहा है सर भूल गए क्या, अरे लाडले आपको कैसे भूल सकते हम ना भूल सकते। आ जाओ सर, इसका देखो हमें क्या पूछा है, आ जाओ आराम से। हमें लाडले ये पूछा है, देखो ध्यान से सुनना, 2 चीजें बोल रखा है। क्या बोल रखा है, आराम से सुनना, गलती मत कर देना। बोलोगे कि सर ये बोला है क्या कि x अनुपात, पहले ये लेते हैं ना, क्लियर है, पहले है ना हम ये लेते हैं। आ जाओ
पहले हम ये लेंगे, वो व्युत्क्रम का आ गया लाडले, मिश्रित, ये वाला प्रश्न है, ये एसएससी सीएचएसएल में प्रश्न देखने को मिला था, बढ़िया था, प्यारा प्रश्न था, हमें भी अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ देखो 3:4 6:7 का मिश्र अनुपात क्या है? क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो बोलोगे कि सर देखो x का मान निकालना, पहले देखो क्या बोला, मिश्र अनुपात है। देखो मिश्र अनुपात में क्या बताया मैंने, मिश्र अनुपात में क्या बताया, बोलोगे ये सर इसका मिश्र अनुपात है, कोई दिक्कत नहीं है, x निकालना है तो पहले इसका मिश्र अनुपात निकालो। कैसे निकालेंगे सर? बोलोगे कि सर 3/4, 3/4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू, बोलोगे यस सर। और ये कितना है सर? ये आपका 6/7 है, बोलोगे यस सर 6/7 है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मिश्र समानुपात, मिश्र अनुपात है ना वो 36/x है, कितना है? 36/x है, बोलोगे यस सर। ऐसे प्रश्न पूछेगा हमसे, पता चल गया? 3/4 है इंटू 6/7 है, 3/4 इंटू कितना है? 6/7 है, ये हो जाएगा 36/x। मिश्र अनुपात को, मिश्रित अनुपात को कहा लिखा जाता है? बराबर में। बोला कि इन दोनों का मिश्र अनुपात ये है। क्लियर है? तो इसको हम बराबर में रखेंगे। क्लियर है जी? अब काट दो सर, देखो 6 से 6 6 36 हो गया सर, 3 से काटेंगे सर 3 दूआ 6 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। इधर क्या बचा सर? इधर बच गया 1/28, बोलोगे यस सर। इधर कितना बच गया लाडले? 2/x बच गया, 2/x। तिरछा गुणा करवा दो, तिरछा गुणा करेंगे ना लाडले, तिरछा गुणा करेंगे ना तो बोलोगे सर x की वैल्यू 56 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 56 आ जाएगी। डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर? डी, 56 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलोगे सर बेसिक पढ़ाओ आप तो बस लाडले, बेसिक सभी पढ़ाना पड़ेगा लाडले, चीजें सारी पढ़ानी पड़ती है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मैं एक बात बताऊं तो ठीक है जी, यहां पे व्युत्क्रम पूछा है, कभी भी आपको व्युत्क्रम मिश्र अनुपात पूछ ले तो ध्यान से सुनना, क्या करोगे? आ जाओ आराम से। बोलोगे सर कभी भी आपको व्युत्क्रम मिश्र अनुपात पूछ ले, मिश्र अनुपात पूछ ले तो क्या करता है? आ जाओ। तो पहले ध्यान रखना है, कभी भी ये चीज पूछ लेना तो डरना मत, हम हैं आपके साथ, डरना मत, हम हैं आपके साथ। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिश्र निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे सर? सबसे पहले मिश्र निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले मिश्र निकाले, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। फिर क्या करते हैं? फिर लाडले भंगड़ा डांस करते हैं, भंगड़ा डांस। और भंगड़े डांस के बाद में हम जो आया है ना उसका उल्टा कर देते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? देखो पहले क्या हुआ सर? पहले हुआ मिश्र निकालो, मिश्र के बाद में व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर दो। पहले मिश्र निकालो और फिर मिश्र निकालने के बाद उल्टा कर दो। बोलोगे यही तो बात हुई ना? अरे सर बात तो यही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। तो बोलोगे कि सर पहले मिश्र निकालो, पहले क्या निकालो सर? मिश्र निकालो, मिश्र। तो लाडले मिश्र अपन निकालेंगे ना तो बोलोगे सर x और ये yz, बोलोगे सर x/yz लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्या है सर? y/zx लिख सकते हैं सर। ये क्या लिखेंगे सर? ये z/xy लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा करवा दो, बोलोगे सर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, बोलोगे सर एक z से एक z कट जाएगा। क्या आया लाडले? ऊपर तो आ गया एक, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब है ऊपर एक बचेगा। इसका मतलब है लाडले ऊपर कितना बचेगा? एक बचेगा। नीचे देखो x y z बच जाएगा, नीचे क्या बचेगा? एक एक x y z बच जाएगा। लेकिन सर हमें तो इनका व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा कर दो। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा कर दो सर। उल्टा करेंगे ना तो ये उल्टा करेंगे ना तो ये XYZ/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऊपर वाले को पहले लिखते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं सर? ऊपर वाले को पहले लिखते हैं और यहां अनुपात 1 आ गया। कितना आ गया सर? अनुपात 1 आ गया। अरे सर मजा आ गया सर, ऐसा मजा तो तगड़े तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। एक क्वेश्चन और करेंगे, इसका एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल सर, फिर अपन आगे की कंडीशन पे हम बढ़ जाएंगे सर। यूट्यूब पे 20 से 21 तारीख की समथिंग आपकी प्रैक्टिस सेशन क्लास स्टार्ट हो जाएंगी।
यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास होती है ना, यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेशन की क्लास होती है ना, वो आपको 21-22 मतलब नेक्स्ट, इस सोमवार से नहीं, नेक्स्ट सोमवार से लगभग है, तय है कि स्टार्ट हो जाएंगी, जहां तक मुझे अनुमान है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, आ जाओ। बाकी देखो, आप बोलोगे उसमें भी प्रैक्टिस सेशन क्लास आएंगे, वो क्या आएंगे? प्रैक्टिस सेशन क्लास आएंगे। देखो, आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो बोलोगे सर 5:6 का वर्गानुपाती ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 5:6 का वर्गानुपाती ज्ञात करना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो पहले लिखो 5 और 6 का वर्ग निकालना है, तो 5 और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25:36 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। वर्गानुपाती का मतलब भी बताया ना, वर्ग करना है। सर इसका व्युत्क्रम निकालना है, तो व्युत्क्रम क्या होता है सर? इसका उल्टा होता है। व्युत्क्रम क्या होता है सर? इसका व्युत्क्रम उल्टा होता है सर। कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं है सर? बोलोगे यस सर। और सर इसका वर्गमूल निकालना है। इसका क्या निकालना है? इसका वर्गमूल निकालना है। और 36 और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 और 6 का वर्ग करना है, 25-42 को उल्टा करना है, 36 और 49 को वर्गमूल निकालना है, फिर इसका मिश्र निकालना है। फिर इसका क्या निकालना है लाडले? फिर इसका मिश्र निकालना है। और मिश्र मुझे पता है लाडलों को अब आने लग गया। क्लियर है जी? तो लिख दो 25/36 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर यहां पे इधर लिख देते ना, 25 अपॉन कितना हो गया सर? 36, क्योंकि मिश्र निकालना है। इनटू कितना हो गया सर? 42/25 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर ये कितना हो गया? 6/7 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर काट दो, देखो 25 से 25 कट गया। बोलोगे सर 6 से काटेंगे, 6 6 36 हो गया। बोलोगे सर 7 से काटेंगे, 7 6 42 हो गया। फिर 6 से 6 कट गया, क्या बचा? ऊपर भी एक नीचे भी एक। तो लाडले ऊपर भी एक बचा, नीचे भी एक बचा। तो क्या लिखूंगा इसको? 1:1 लिख दूंगा। बस यही मेरा आंसर है, 1:1। क्या आंसर है लाडले? 1:1 है ना, यही मेरा आंसर है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आनंद आया? मजा आया? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है? बोलोगे यस सर। आगे बढ़े जी गुरुजी। अब देखो, कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनको हमें सरल करना होता है। कुछ संख्याएं ऐसी होती है जिनको हमें क्या करना होता है लाडले? इजी करना होता है। कि सर हम उनको इजी कैसे करें? आइए देखिए। आप बोलोगे कि सर 2 बट्टे की संख्या, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 बट्टे की संख्या हो, ध्यान से सुनना, 2 बट्टे की संख्या हो, आसान करने के लिए तिरछा गुणा करते हैं। 2 बट्टे की संख्या है, बोलोगे यस सर। 2 बट्टे की संख्या है, बोलोगे यस सर। आसान करने के लिए तिरछा गुणा करते हैं। आसान करने के लिए, आसान करने के लिए, बोलोगे यस सर। आसान करने के लिए क्या करवाते हैं? तिरछा गुणा करवाते हैं। आसान करने के लिए क्या करवाते हैं? तिरछा गुणा करवाते हैं। तिरछा गुणा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो बोलोगे सर तिरछा गुणा करवा दो, आ जाओ। तो बोलोगे कि सर 1/2 अनुपात कितना है? 1/3। तो तिरछा गुणा करवा दो। तो लाडले इनको अपन तिरछा गुणा करवाएंगे ना, तो ध्यान रखना ये वाला इधर गुणा होगा जाके, पहले इसी को ही लिखते हैं, पहले इसी को ही लिखते हैं। अब बच गया उसको बाद में लिख दीजिए। तो हमारा सिंप्लीफाई हो गया 3:2। तो याद रखना है कि 2 बट्टे की संख्या हो, आसान करने के लिए क्या करते हैं? तिरछा गुणा करते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है सर। अब बोलोगे सर इसको पहले बदलते कैसे हैं? इसको बदलना सीख लेना। इसको बदलते कैसे हैं? सर 4 सही 1/2 को बदलते हैं। कैसे सर? यहां पे बात करें, इसको इससे गुणा करवा दो और ये ऐड कर दो। बोलोगे यस सर। तो ये कितना हो जाता है? 9/2। तो सर इसका परिवर्तित रूप होता है 9/2। और इसका सर, इसका भी 9, 4 दूनी 8 1 9 हो गया सर। इसका परिवर्तित रूप होता है क्या? बोलोगे 4 दूनी 8 1 9/2। इसका भी परिवर्तित रूप होता है 9/2। क्लियर है? दोनों का परिवर्तित 9/4 आएगा ना। कितना आएगा सर? 9/4 आएगा। अब या तो काट लो या तिरछा गुणा करवा लो। सर पहले काट लेते, देखो 9 एकम 9, ये भी हो गया 9 एकम 9। तो क्या बना सर? ये बन गया 1/2 अनुपात 1/4 हो गया 1/4। तिरछा गुणा करवा दो लाडले। तिरछा गुणा करेंगे ना तो बोलोगे सर ये 4 हो जाएगा। और सर इसको तिरछा गुणा करवाएंगे ना तो ये 2 हो जाएगा। काटेंगे ना लाडले, काटेंगे तो कितना आ जाएगा सर? ये 2 आ जाएगा।
और ये कितना आ जाएगा 1, तो हम कह देंगे कि सर 2:1 आएगा। कितना आएगा लाडले? 2:1 आएगा। हाँ, 4:2 को और काट लो, 4:2 को और काट लो, कितना आ जाएगा सर? 2:1 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है प्रभु। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आगे चले जी गुरुजी, आगे चलते हैं सर। सर 2 बट्टे की संख्या हो तो क्या करते हैं? तिरछा गुणा करवाते हैं। 2 बट्टे की संख्या था, पहले सही भिन्न में बदलो, कट रही तो काट लो, नहीं काटना चाहो तो मत काटो, तिरछा गुणा करवा दो फिर काट लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं। सर 3 बट्टे की संख्या हो तो क्या करते हैं? 3 बट्टे की संख्या हो तो क्या करते हैं लाडले? आ जाओ सर। 3 बट्टे की संख्या है ना, तो फिर क्या करते हैं बाबू? एलसीएम लेके, देखो अब ध्यान से सुनना, 3 बट्टे की संख्या हो, 3 बट्टे की संख्या हो, यही तो हमारी कमजोर होती है चीजें, ये चीजें स्ट्रोंग हो जाएगी, आगे दिक्कत नहीं आएगी। 3 बट्टे की संख्या हो, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बट्टे की संख्या हो तो आसान करने के लिए, 3 बटे की संख्या हो तो आसान करने के लिए क्या करते हैं? आसान करने के लिए, आसान करने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेके, नीचे वाले का एलसीएम लेके, नीचे वाले का एलसीएम लेके ऊपर वाले से गुणा करवा देते हैं, लेके ऊपर वाले से गुणा करवा देते हैं। ऊपर वाले से क्या करवा देते हैं सर? ऊपर वाले से गुणा करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले से गुणा करवा देते हैं। गुड, बोलोगे यस सर, ये तो धमाकेदार है। ठीक है जी, बोलोगे यस सर। तो देखो नीचे वाले का लघुत्तम ले लो, आप बोलोगे सर लिख दो पहले 1/2, अनुपात कितना है? 1/3। क्लियर है? बोलोगे यस सर। ये कितना हो गया? 1/4। अरे सर नीचे वाले का लघुत्तम ले लो। अब जैसे ही आप नीचे वाले का लघुत्तम लोगे, इनका लघुत्तम ले लो, इनका लघुत्तम आएगा 12। 12 से गुणा करवा दो ऊपर। किससे गुणा करवा दो सर? 12 से। तो 12 से गुणा करोगे ना, तो देखो ये कितना आया सर, काट दो सर, ये आएगा 2 6 12। तो बोलोगे सर ये 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 3 चौक 12, तो ये 4 आ जाएगा सर, और ये 4 तिया 12, तो सर ये 3 आ जाएगा, 3। तो हमें पता चला कि इसका सिंप्लीफाई रूप आएगा ना, वो 6 4 3 आएगा। कितना आएगा लाडले? 6 4 3। मजा आया? बोलोगे यस सर, मजा आ गया सर। बोलोगे अब तो भंगड़ा डांस करने का मन कर रहा है। क्लियर है? आ जाओ सर, पहले इसको सही भिन्न में बदलो। उम्मीद करता हूं शायद ये सभी को सही भिन्न में बदलना आता होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है जी, इसको सही भिन्न में बदलोगे तो ये आएगा 3/2। बोलोगे यस सर, ये आएगा आपका 3/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? इसमें कितना आएगा सर? 3/2। और सर ये कितना है? 1/2। इसको सही भिन्न में बदलो, 4 दूनी 8 रे कितना हो गया सर? ये 9/4 हो गया, 9/4। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ठीक है, नीचे वाले का लघुत्तम लेके ऊपर गुणा करवा दो। नीचे वाले का लघुत्तम 2 3 4 का लघुत्तम, बाबू इनका लघुत्तम आएगा 12। इनका लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा, 12। क्लियर है? बोलोगे यस सर, इनका लघुत्तम आएगा 12। क्लियर है? बोलोगे यस सर, मजा आ गया सर। अब देखो काट दो सर, काटा पीटी करना आता है ना? यस सर, काट दो, 2 6 12, तो सर ये कितना हो गया? 6 3 18 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। काट दो, 3 चौक 12, तो सर ये कितना आ गया सर? ये 4 आ गया सर। इसको काट दो, 4 से काटेंगे, 4 3 12, तो ये आ गया 27। तो बोलोगे कि सर ये आ जाएगा 18 4 27। कितना आ जाएगा? 18 4 27 आ जाएगा। क्लियर है जी? अब याद, यहां से क्या स्पष्ट निकला? क्या याद करना है? 2 बट्टे की संख्या हो तो आसान करने के लिए तिरछा गुणा करवा देते हैं, और सर 3 बट्टे की हो या 3 से ज्यादा हो तो एलसीएम लेके गुणा करवा देते हैं। क्लियर है? बोलोगे सर, ये बात आपको याद रखनी है। एसएससी जीडी में इसी से रिलेटेड प्रश्न आया है, एसएससी जीडी में इसी से रिलेटेड प्रश्न आया। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है जी? आ जाओ। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ, देखो आप बोलोगे कि सर क्या बात निकलती, आ जाइए सर। आप बोलोगे सर आपसे किसका मान पूछा है? आपसे मान पूछा है p/2। क्लियर है? एसएससी जीडी 24 का प्रश्न है ये, और p/2 सर ये क्या है सर? ये है आपका q/6 है सर, और फिर क्या है सर? r/5 है सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लाडले अब देखना बड़े प्यार से, मान रख दो। p का मान कितना है सर? p का मान 2 है, तो यहां रख दो 2/2, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? सी सर q का मान क्या है सर? q का मान 3 है, तो लिख दो 3/6,
कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप बोलोगे सर आर का मान कितना है सर 5 है, तो लिख दो 5/5। क्लियर है, बोलोगे यस सर। पहले कट रही है काट लो सर। 2/2 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 1/1। क्लियर है, बोलोगे यस सर। इसको क्या लिख सकता हूं सर, मैं इसको लिख सकता हूं 1/2, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको लिख सकता हूं 1/1। क्लियर है। अब बट्टे की संख्या आसान बनाओ, तो नीचे वाले का लघुत्तम लेना है। किसका लघुत्तम लेना है, नीचे वाले का लघुत्तम लेना है, नीचे वाले का। तो ये लघुत्तम लेके ऊपर वाले से गुणा करवा दो, ऊपर वाले से क्या करवा दो, गुणा करवा दो, गुणा। बोलोगे यस सर। तो बताओ ये तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा ना, ये 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा सर। वहां कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। बताओ कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन आपका आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी। तो बी हमारा एकदम परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछेगा, आपको पी क्यू आर के मान देके ये पूछा है तो मान रख दो, बट्टे की संख्या बन गई, आसान करवा लो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बोलोगे यस सर। बोलो कोई दिक्कत इसमें, आनंद आया, मजा आया, बस यही तो है मजा लाडले, यही तो मजा है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। ठीक है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल कह रहा है कि सर मैथ स्पेशल के लिए 99 रुपए में क्रिएट कर दीजिए प्लीज सर, आपसे पढ़ना है मैथ। देखो अभी बीजू सर को हम जस्ट बोलेंगे लाडले। क्लियर है, बोलोगे सर। देखो क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। आ जाओ। आप बोलोगे कि सर यहां से क्या बात निकलती है, बड़े प्यार से देखिए, आराम से देखिए। क्लियर है जी। 2 या 2 से अधिक अनुपात देगा, फिर एक साथ पूछेगा। मतलब क्या करेगा सर, 2 या 2 से अधिक अनुपात देगा। 2 अनुपात भी दे सकता है और 2 से अधिक भी पूछेगा। क्लियर है, बोलोगे यस सर। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, एक पड़ोसी होता है, हाय रे पड़ोसी, और एक सम्मान करने का सिस्टम होता है। एक पड़ोसी होता है, एक सम्मान करने का सिस्टम होता है। एक पड़ोसी होता है और एक सम्मान। बोलोगे कि सर Q/3 है ना, नहीं बेटा ये Q/6 है। यहाँ पे Q/6 है लाला, यही तो बात है बाबू। यहाँ पे क्या है, Q/6। कितना है, Q/6 है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, बोलोगे यस सर। बताओ ठीक है, ठीक है, आ जाओ। बोलोगे क्लियर है जी सर। आ जाओ सर, क्या करना है, देखो 2 या 2 से अधिक अनुपात दे देता है ना, हमें उनको एक जगह करना होता है। एक जगह करके क्या करते हैं सर, एक जगह करके हम, या एक जगह कैसे करते हैं, या तो पड़ोसी, हाय रे पड़ोसी, पड़ोसी कैसा है, अच्छा है तो प्रश्न आसान रहेगा। पड़ोसी खराब है तो भाई साहब प्रश्न भी खराब रहेगा। और एक होता है सम्मान करने, 2 तरीके होता है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। आप बोलोगे कि सर ये दोनों तरीके किस में लगते हैं, ये दोनों तरीके, आप बोलोगे यस सर, ये दोनों तरीके है ना, 2 ही अनुपात है। कितने अनुपात है, 2 ही अनुपात है ना, तो दोनों तरीके लगा सकते हो। 2 ही अनुपात है। कितने अनुपात है सर, 2 ही अनुपात है ना, बोलोगे यस सर। तो हम क्या करेंगे सर, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा, बेस्ट सम्मान वाला रहेगा। बेस्ट कौन सा रहेगा, सम्मान। यदि 3 से ज्यादा देता है, बोलोगे कि सर 2 से ज्यादा अनुपात देता है, 2 से ज्यादा अनुपात देता है। क्लियर है, तो फिर पड़ोसी बेटर रहेगा। 2 से ज्यादा अनुपात देता है, बोलोगे यस सर, 2 से ज्यादा अनुपात देता है, तो फिर आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा, पड़ोसी बेटर रहेगा, पड़ोसी। क्योंकि पड़ोसी है ना 2 से ज्यादा में काम आता है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर। आ जाओ। क्लियर है जी, आराम से दोनों तरीके सिखाऊंगा, दोनों तरीके सिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि एक तरीका सिखा दिया और टाइम पास कर दिया, लाडले चीजें दोनों सिखाऊंगा। अभी ऑप्शन से नहीं सिखाऊंगा, ऑप्शन से भी हम सिखा देंगे लेकिन उसका अलग वीडियो लेके आ जाएंगे। लेकिन तरीका सीखना है, क्योंकि धन बांटेंगे ना तब ऑप्शन काम नहीं आएंगे, धन बांटेंगे ना तो ऑप्शन काम नहीं आएंगे, वहां पे ये तरीके काम आएंगे, ये ध्यान रखना। आप बोलोगे आगे, वैसे मैं इसका स्पेशल वीडियो बना के मैं आपको इसको ऑप्शन से कैसे करता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा, टेंशन ना करो। प्रैक्टिस में सिखा देंगे, टेंशन क्यों कर रहे हो। आप बोलोगे सर एक जगह करना है, पहले तो पड़ोसी लगाना, पहले तो क्या लगाना, हाय रे पड़ोसी। इधर देखिए, बोलोगे यस सर, पड़ोसी बड़ा खतरनाक है। आ जाओ। आप बोलोगे कि सर यहां से है A अनुपात B, अनुपात क्या है सर, C है, C, कोई दिक्कत नहीं। तो आप बोलोगे कि सर यहां पे लिख दो, बोलोगे कि सर 4/5,
बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। पड़ोसी में नीचे लिखते हैं, पड़ोसी में दूसरे वाले को नीचे लिखते हैं ऐसे, पड़ोसी में है ना दूसरे वाले को नीचे लिखते हैं, क्लियर है सी, बोलोगे यस सर। अब देखो पड़ोसी को याद कर लो सर, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, इस जगह का पड़ोसी कौन है, 5 है, तो 5 को भर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये सर ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है सर, इसका पड़ोसी 3 है, बोलोगे सर भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणा करवा दो, पड़ोसी को भर दो, नहीं तो भाई साहब वो किसी दूसरे के हाथ लग जाएगा ना, बोलोगे यस सर। क्लियर है जी, तो पड़ोसी को भर दो सर, तो पड़ोसी को अपन भरेंगे ना, पड़ोसी को अपन भरेंगे तो मल्टीप्लाई कर दो सर, ये 5 किसका पड़ोसी है, 5 का सर, ये 3 किसका है सर, 3 का है, मल्टीप्लाई करवा दो तो सर ये 12 आ गया, बोलोगे सर ये कितना आ गया सर, 15 आ गया, और ये कितना आ गया सर, 40 आ गया, 40, बोलोगे सर 12 15 40, 12 15 40, डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। हाय रे पड़ोसी, ये हमारा पड़ोसी था, ठीक है सी, बोलोगे यस सर, क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलोगे यस सर। आ जाओ सर, पड़ोसी है ना दुख सुख में काम आता, आपको पता है ना, यदि पड़ोसी से हमेशा बनाकर रखना ही चाहिए, पड़ोसी हमेशा दुख सुख में काम आता है, पड़ोसी से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, है लाडले, ध्यान रखना है, क्योंकि वहां आपके दुख में वही काम आता है, क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो आ जाइए सर। यहाँ पे सम्मान करके कैसे करते हैं, आ जाओ सम्मान वाला सीख लो सर। सम्मान कैसे लगाते हैं, आ जाओ सर। जो डबल बार आ रहा है ना उसको सेम कर लेते हैं, जो डबल बार आ रहा है ना उसको सेम कर लेते हैं, क्लियर है। ए अनुपात बी, बोलोगे यस सर, कितना है सर, ए अनुपात बी है ना, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ए अनुपात बी कितना है सर, देखो आप बोलोगे सर चीज एक ही है, ठीक है ना, अलग अलग कुछ नहीं है, ठीक है, इस चीज को हम डायरेक्टली लेके चलेंगे बाद में, ठीक है। तो आप बोलोगे कि सर ये है 4 अनुपात 5, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। और बोलोगे कि सर ये कितना है सर, बोलोगे कि सर ये 3 अनुपात 8 है। जो 2 बार आए ना उसको बराबर करना है, जो 2 बार आए ना उसको बराबर करना है। बराबर कैसे करेंगे सर, इसको इससे गुणा करवा दो, बोलोगे यस सर। और बोलोगे सर ऊपर वाले को नीचे वाले से गुणा करवा दो, यही तो हमारा पड़ो ये सम्मान करने का सिस्टम होता है। लेकिन ये लिख के नहीं करते, नीचे वाले को ऊपर से गुणा करवा दो, ऊपर वाले को नीचे से गुणा करवा दो, समझाने के वास्ते लिख रहा हूं, जबकि बराबर हमें यही करना है, बराबर हमें यही करना है, क्लियर है, बोलोगे यस सर। ये समझा दे, फिर अगले में डायरेक्ट कर लेंगे। आप बोलोगे ये 3 से है, इसको भी 3 से करवा दो सर। ये कितने से है सर, ये 5 से, तो इसको भी 5 से करवा दो। अब देख लो कितना हो गया सर, ए तो कितना हो गया, देखो ए तो हो गया सर 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बी देखो दोनों ही 15 15 है तो 15 लिख दो सर। ये कितना आ गया सर, ये 40 आ गया, 40। लेकिन आपको करना कैसे है, ये आपको ऐसे करना है, देखो यहाँ पे b कितना है 5 है, और यहाँ पे b कितना है 3 है, इनको बराबर करना, ऐसे बराबर करना है, उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है ना जी। b यहाँ 5 है, b यहाँ 3 है, तो 3 को तो इससे गुणा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 5 को इससे गुणा करवा दो। ये 5 से है तो ये भी 5 से होगा, और सर ये 3 से है तो ये भी 3 से होगा। ऐसे डायरेक्ट करना है, ऐसे डायरेक्ट करना है। ये तो एक समझाने का तरीका है, ये तो एक समझाने का तरीका। भाई अब समझ आ गया, अब हम डायरेक्ट कूदेंगे। क्या करेंगे लाडले, डायरेक्ट कूदेंगे, और उसमें मजा भी आएगा, क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देख लो, आज अब मेरे साथ की साथ करो, अब मेरे साथ की साथ करो, जल्दीबाजी ना करनी है, क्लियर है, बोलोगे यस सर। आ जाओ, ठीक है, पहले तरीका सीखो, बाद में आगे की चीजें बाद में सिखाएंगे, क्लियर है जी। आ जाओ, आप बोलोगे कि सर दोनों तरीके सिखा रहा हूं, अभी फिलहाल दोनों सिखा रहा हूं, फिर आगे पता कर लेंगे कौन क्या बेस्ट रहेगा, वो आगे पता करेंगे। आप बोलोगे कि सर यहां पे देखो ए अनुपात बी, बोलोगे यस सर, अनुपात कितना हो गया सर, सी हो गया, सी, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर ये देखो ये कितना है 5 अनुपात 6 है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बी और सी कितना है सर, बी और सी आपका 2 अनुपात 3 है, कितना है सर 2 अनुपात 3 है, आनंदफुल। बोलोगे सर पड़ोसी को भर दो, यहां पड़ोसी को भरोगे 6 आ जाएगा, बोलोगे यस सर। यहां पड़ोसी को भर दो, जस्ट पास में कौन है सर 2 है, भर दो सर। मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा सर 18। काट दो, 2 से कट रहा है, काट दो सर, 2 से कट रहा है, क्या कर दो सर, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है सर। आ जाओ, बोलोगे सर 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा सर, 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा सर, 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा। तो 5 6 9,
5 6 9, कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। और इसी चीज को डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब आ जाओ देखो, अब पूरा, अब सम्मान वाला डायरेक्ट लगाएंगे, सम्मान वाला डायरेक्ट लगाएंगे। देखो बी कितना है सर? बी, बोलोगे सर बी 5 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां बी कितना है सर? यहां बी आपका 2 है, बराबर करना है तो ये 6 है। आप बताओ 6 को 2 को बराबर करना है, बहुत आसान है। 6 को 2 को बराबर करना है, 6 को 2 को बराबर करना है, कैसे करेंगे सर? 3 से गुणा करवा दो। किससे गुणा करवा दो? 3 से, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 6 है, बोलोगे यस सर। और इसको भी हम किससे गुणा करवा दे? इसको 3 से गुणा करवा दे तो ये भी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो आप बोलोगे सर ये 3 से किया तो इसको भी 3 से करना। अब देखो ए कितना आया सर? देखो ए कितना आया सर? यहां पे ए बी और सी। आप बोलोगे सर ए कितना आया? ए, बोलोगे सर ए तो आ गया आपका 5, बी हो गया 6, यहां पर भी 6 ही है, और ये सी कितना हो जाएगा? सी 9 हो जाएगा, 9। ऐसे डायरेक्ट का फायदा उठाना है, ऐसे डायरेक्ट का फायदा उठाना है। तरीके दोनों सिखा देंगे, टेंशन ना करो, कोई दिक्कत नहीं है सर। बोलोगे यस सर। सर गुरुजी लेकिन आपका पूरा नाम पता नहीं है लाडले। विशाल भाई आपकी बात अभी जस्ट रख देंगे, टेंशन ना करो। क्लियर है? बोलोगे यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। अब आप बोलोगे कि सर यहां से क्या कहानी निकलती है, समझने की कोशिश करना है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। तो देखिए आराम से समझिए सर। आप बोलोगे कि सर अब देखो ये एमटीएस में प्रश्न आया है, क्या प्रश्न आया, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा। देखो आ जाओ, पहले आप देखो कैसे करेंगे। डला डले, पड़ोसी आ गया, अब पड़ोसी गया भाड़ में, 2 अनुपात में पड़ोसी गया भाड़ में, तेल लाने गया। कहां गया? तेल लाने। आ जाओ, आप बोलोगे सर पहले बराबर करो। आ जाओ, आप बोलोगे कि सर देखो Q कितना है सर? Q आपका 5 है सर। और यहां पे देखो P, डबल बार कौन आ रहा है सर? पड़ोसी गया तेल लाने। 2 में पड़ोसी नहीं लगाना, मैंने तो समझाने के वास्ते बताया है, 2 में पड़ोसी नहीं लगाना, 2 में हमेशा सेम वाला लगाना। क्लियर है जी? देखो यहाँ P है सर, P कितना है सर? P यहाँ पे 4 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहाँ P कितना है सर? यहाँ P 2 है। यहाँ P कितना है सर? यहाँ P 2 है। ये तो सर बहुत तगड़ी बात कह दी इसने कि यहाँ P 4 है, यहाँ P 2 है। अब की बार P 2 बार आया है, अब की बार कौन आया है? P है ना, P वो 2 बार आया है। तो बोलोगे सर यहाँ P 4 है, तो क्या मैं इस P का 4 का बनाने के लिए 2 से गुणा करवा दूं? बोलोगे सर करवा दो। इसको 2 से करेंगे ना तो ये भी क्या हो जाएगा सर? ये भी 2 से हो जाएगा। तो आप बताओ सबसे पहले कि सर P अनुपात Q अनुपात R, बोलोगे यस सर। तो P कितना आ जाएगा सर? P तो आपका 4 है, Q कितना है सर? Q आपका 5 है सर। P दोनों में सेम है, यहां भी देखो P 4 है, यहां भी P 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये Q कितना हो जाएगा? Q आपका 6 हो जाएगा, 6। अब करना क्या है सर? अब बोला कि P आया है ना, P को आपको 3 से गुणा करवाना है, यहां मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहां क्या रख दो सर? यहां मान रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर यहां P का मान रख दो सर। यहां P का मान कितना आया सर? 4 है, तो यहां P का मान 4 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। Q का मान कितना रख दो सर? Q का मान 5 रख दो। और R का मान क्या रख दो सर? 6 रख दो। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपका 12। बोलोगे यस सर। ये कितना हो गया सर? ये आपका हो गया 20। और ये कितना हो गया सर? ये हो गया 30। 2 से काट लो, 2 से काटोगे ना तो कौन सा ऑप्शन आएगा सर? 2 से काटोगे ना तो बोलोगे सर 2 से काटेंगे ना तो ये लाडले कितना आ जाएगा? बोलोगे कि सर ये आपका 6 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा सर? 15। 6 10 15। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ऐसे प्रश्न आएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। ऐसे पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, हमें ऐसा करना है। तो आपको याद क्या रखना है कि 2 अनुपात देता है ना, उसमें सम्मान वाला कंसेप्ट लगाना है। बोलोगे यस सर। सम्मान वाला कॉन्सेप्ट लगाना, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है? सम्मान वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ये बात ध्यान रखना है। क्लियर है? बोलोगे सर। हमेशा 2 अनुपात देता है ना, स्पीड को मेंटेन रखने के लिए हमें 2 अनुपात वाला ही लगाना है। कौन सा लगाना है लाडले? 2 अनुपात वाला ही लगाना है, ये विशेषकर आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है? बोलोगे यस सर। ऐसा प्रश्न और करवाओ सर, आ जाओ। ऐसा और करवाएं? करवा देंगे लाडले, टेंशन क्यों कर रहे हो? ये तो सब हाथ बात है लाडले, आ जाओ। ये तो बाबू सब हाथ बात है, करवा देंगे, टेंशन ना करो तुम। है लाडले? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक पर्सन ऐसा और था शायद मेरे पास। रुको, एक ऐसा पर्सन और ले लेते ना।
था, लेके तो आया था मैं, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा लाडले। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। आप बोलोगे कि सर एक ऐसा पर्सन और ले लेते हैं, आ जाओ। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, आ जाओ। ये पर्सन एक और ले लेते हैं, आराम से समझना, जल्दीबाजी नहीं करना है। क्लियर है, बोलोगे यस सर, कोई जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, ठीक है, बोलोगे यस सर, आराम से समझना है, ठीक है, धीरे रे धीरे सब कुछ हो, माले सींचे सो गड़ा फिर भी ऋतु रे फलाए हो, ठीक है जी, तो आराम से करेंगे, जल्दीबाजी हमें नहीं करना है, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखो, दो ही अनुपात देता है ना, तो हम क्या करेंगे लाडले, हम यही काम करेंगे। क्लियर है, बोलोगे यस सर, आ जाओ। क्लियर है जी, आराम से समझने की कोशिश करना है ना, जल्दीबाजी हमें ना करनी पड़े, आ जाओ। देखो अब पहला काम क्या करो, देखो सर, देखो यहां से क्या बात निकलती है, बड़े प्यार से समझना। हमें दिया है क्या, ये देखो समझो, P बराबर, हमें क्या दिया है लाडले, हमें दिया है P बराबर हमें क्या दिया है, P बराबर हमें 5/6 क्यों दिया है, बोलोगे यस सर, गुणा में होता है ना, उसका भाग कर देते हैं, उसका गुणा में है ना, तो क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो P अपॉन Q बराबर कितना आ गया, 5/6, P अपॉन Q कितना आ गया, 5/6 आ गया, 5/6। क्लियर है, बोलोगे यस सर, तो हमें पता चल गया सर, आप बोलोगे कि सर P अनुपात Q है ना, वो कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, तो गुणा में है ना, इसका भाग कर दो, आ जाओ, गुणा में है ना लाडले, गुणा में है ना, तो इसका क्या कर दो सर, भाग कर दो। बोलोगे सर ये गुणा में है, तो इसका हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब P आपका 5 है और Q आपका कितना है, 6 है। सर यहां पर भी देखो सर, यहां गुणा में है लाडले, गुणा में है ना, तो भाग कर दो, आ जाओ, ये भाग कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भाग करेंगे ना, तो R नीचे आ जाएगा, तो ये Q है और ये क्या है सर, R है, R ऊपर वाला Q है और नीचे वाला क्या है सर, R है, R, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप बोलोगे कि सर ये बात चलो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर इनको बराबर कर लो, पहले इनको क्या कर लो सर, बराबर कर लो, बराबर, तो बराबर करेंगे ना लाडले इनको, तो मैं इधर लिख देता हूं, आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इधर लिख देता हूं, P अपॉन Q कितना आ गया सर, P अपॉन Q आ गया आपका 5/6, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सर, और सर ये कितना आ गया, Q अपॉन R कितना आ गया सर, Q अपॉन R 4/5 आ गया, Q अपॉन R है ना, ये कितना आ गया, 4/5, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है जी, अब हमें इनको इक्वल करना, आ जाओ, हमें क्या करना है लाडले, इनको इक्वल करना है, तो देखिए बड़े प्यार से, तो सर इनको हम इक्वल करेंगे ना, किसको इक्वल करना है, Q को इक्वल करना है, तो यह 6 है, यहाँ 4 है, यह 6 है, यहाँ 4 है, तो एक काम करो सर, देखो 6 और 4 कहां जाके बराबर होगा, बताओ 6 और 4 कहां जाके बराबर होगा, सर 6 और 4 है ना 12 पे जाके बराबर होगा। बोलोगे कि सर 6 और 4 है ना 12 पे, सर नहीं पता चले ना तो लघुत्तम ले लो, नहीं पता चले ना तो लघुत्तम ले लो, लघुत्तम, तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 12। तो आप बताओ 6 को किससे गुणा करूं 12 बन जाए, 2 से, 4 को किससे गुणा करूं कि 12 बन जाए, 3 से करवा दो। बोलोगे सर बात तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप बोलोगे कि सर इसको किससे गुणा करवा दो, सर आप बोलोगे सर इसको 2 से करवा दो और इसको किससे गुणा करवा दो, 3 से, अब बराबर हो गया, क्या हो गया लाडले, बराबर हो गया। इसको 2 से किया ना तो ये भी 2 हो जाएगा, और इसको 3 से किया ना तो ये भी लाडले 3 हो जाएगा, 3। अब हमें पता चल गया P का मान, Q का मान और R का मान। देखो बराबर करने में सर ऐसे नहीं करवा सकते क्या, 6 को और 4 को ऐसे बराबर करवा दे सर, इसको तो 4 से गुणा करवा दे और इसको सर 6 से करवा दे, करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो जाएगा, लेकिन संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, संख्या है ना लाडले वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। इस संख्या से बचने के लिए, इस संख्या से बचने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं, अभी सिखा देंगे, टेंशन ना करो, एक प्रश्न करके फिर समझा देंगे कि हमें किस बातों का ध्यान रखना है। क्लियर है, बोलोगे यस सर। अब हमें निकालना क्या है लाडले, अब हमें निकालना 2p, बोलोगे सर हमें निकालना 2p और निकालना 3q और हमें निकालना 4r। तो बताओ p कितना हो गया सर, p कितना आया, बोलोगे कि सर p आ जाएगा 10, बोलोगे सर q कितना आ जाएगा 12 और r कितना आ जाएगा सर, r आपका आ जाएगा 15, बोलोगे यस सर। तो कितना हो गया सर, ये तो हो गया 20 और ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 36 और ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 60। कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर, काट दो, 4 से कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 से कट रहा है, 4 नाम 36 और 4 से काटेंगे ना तो 15 आ जाएगा, 4 से काटेंगे ना 15, 5 9 15 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सर, 5 9 15 आ जाएगा, 5 9 15, ऐसे करना है। आपको दिक्कत आई, चलो मैं समझा देता हूं, आपको दिक्कत आई ना, पहले मैं समझा देता हूं बराबर कैसे करते हैं, आ जाओ। देखो एक तो जैसे आप बोलोगे कि सर बराबर, इन दोनों को बराबर करना है,
इन दोनों को क्या करना है, बराबर करना है, बराबर। एक तरीका तो ये है कि सर इसको इससे गुणा करवा दो, बोलोगे यस सर, और इसको इससे गुणा करवा दो, ये एक बराबर करने का तरीका है। तो बोलोगे सर ये भी 6 है, ये भी 6 है। एक तरीका तो ये है बराबर करने का, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। आप बोलोगे कि सर जैसे 7 और 8 को बराबर करना है, ठीक है जी, तो आप बोलोगे कि सर यहां से बात करें तो बोलोगे सर इसको इससे गुणा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है, और सर इसको इससे गुणा करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर हो गए 56 56, सर ये बराबर हो गए कितना, 56 56 बराबर हो गए। एक आप बोलोगे कि सर लघुत्तम, एक आप बोलोगे कि सर अपन लघुत्तम लेकर भी कर सकते हैं, जैसे मुझे 4 और 16 को बराबर करना है, 4 और 16 को बराबर करना है, या तो ऐसे गुणा करवा दो। देखो गुणा करवाओगे ना, इसको 16 से करोगे, इसको 4 से करोगे, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, इसलिए हम यहां लघुत्तम ले लेते हैं। तो बोलोगे कि सर 4 और 16 का एलसीएम कितना है, 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16, 4 16 का एलसीएम आएगा 16। तो आप बताओ मैं 4 को किससे गुणा करूं 16 बन जाए, 4 को किससे गुणा करूं 16 बन जाए, तो सर 4 से गुणा करवा दो। अब देखो दोनों 16 16 हो गए, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस यही तो बात ध्यान रखनी है। सर ये से दे दिया हमें 6, और सर हमें दे दिया कितना 4, 6 और 4 दे दिया, इनको बराबर करना है। कैसे करेंगे सर, लघुत्तम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, दोनों का लघुत्तम ले लो। 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा 12। बोलोगे यस सर, तो आप बोलो सर 6 का 12 बनाना है, 6 का 12 बनाना है, 2 से गुणा करवा दो, 6 दूनी 12। सर 4 का 12 बनाना है, तो 4 को 3 से गुणा करवा दो, देखो दोनों बराबर हो गए 12 12। क्लियर, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है सर। अब 1% आपको करना है, आ जाओ, अब आपको दूंगा लाडले, गलत बात है, आपको करना पड़ेगा प्रश्न, है ना जी। सर हम पक्का करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलोगे यस सर। ये वाला प्रश्न करो, आ जाओ, ठीक है, एसएससी जीडी का ही लिया है लाडले, एसएससी जीडी का ही लिया, ये वाला करो, आ जाओ। बराबर करके करना है चीजों को, हमेशा हर चीज क्लियर करते हुए चलना है ताकि एक अच्छा मेंटेन बने। क्लियर है जी। अब जिन्होंने लाइक नहीं ठोका लाडले, लाइक जरूर ठोक दीजिएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक एक चीज बताएंगे सर। आज सर मेला घूमने जाना है, तो आप बताओ कहाँ जाना, मैं भी आऊंगा भाई साहब, है यार। इस ग्रुप पर कितनी लड़कियां, अरीस कार्तिक भाई, पढ़ना है, लड़कियां नहीं गिनना, लड़कियां हमारी बहना हैं, इसलिए सिर्फ हमें पढ़ाई करना है बाबू, है बाबू। बताओ, आराम से करो, आ जाओ। क्लियर है जी। अब देखो सर ये गुणा में है, ये गुणा में है, भाग दे दो, आ जाओ। बोलोगे यस सर गुणा में है, भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बट्टा बी आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आ गया 2/3, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है सर। सर ये कितना आ गया सर, इसका भी गुणा में है तो भाग दे दो, तो सर ये आ गया बी बटा, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 3/5। एक खुशी की बात है, क्या खुशी की बात है जरा बताना हमें, क्या खुशी की बात है। अरे सर बी का मान सेम है, अरे सर बी का मान सेम है, मजे ही मजे, बी का मान सेम है, बी का मान सेम है, तो फिर लाडले मजे ही मजे, बी का मान सेम है, ऑलरेडी सेम है, ऑलरेडी सेम है, तो बराबर नहीं करना, तो फिर डायरेक्ट लिखना है सर ए 2 है, बी कितना है सर, बी आपका 3 है, और सी कितना है सर, सी आपका 5 है। आंसर आपका हो गया फर्स्ट। ऐसे गोली बनानी होती है, ऐसे। मजा आया, बोलोगे यस सर। पड़ोसी को भी ध्यान में रखना, पड़ोसी को भूल गए ना, तो पड़ोसी है ना, इतना पड़ोसी यदि नाराज हो गया ना तुमसे, ठीक है ना, तो तुम्हारी बैंड बजा देगा, ध्यान रखना, तुम्हारी तरफ देखेगा ना, देखेगा भी ना, ठीक है। इसलिए पड़ोसी को भी राजी रखो, बीच बीच में पड़ोसी को भी याद करते रहो, है ना जी, वो आप याद करो, ठीक है। मैं यहाँ पे सम्मान वाले से ही चलूंगा। क्लियर है जी। अब आप बोलोगे कि सर 2 ही अनुपात हैं तो सम्मान वाला लगाना है, 2 ही रट्टा मार लो, 2 ही अनुपात हैं, 2 ही अनुपात हैं तो सम्मान वाला लगाना है, और 3 अनुपात हैं तो पड़ोसी वाला लगाना। आ जाओ सर, गुणा में है, भाग दे दो, आ जाओ, गुणा में है, भाग दे दो, तो बोलोगे सर x बटा वाई, x बटा वाई कितना है सर, 3/8 है, 3/8, कोई दिक्कत नहीं है सर। और सर y कितना है सर, y, तो बोलोगे कि सर y/z है ना, गुणा में है, भाग दे दो, 3/4 है सर। बोलोगे सर बराबर करना है, क्या करना है लाडले, बराबर करना है, बराबर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, गुणा में ना तो भाग दे देते हैं। आप बोलोगे सर ये 8 है,
बोलोगे यस सर। y 3 है, बराबर कर लो, 3 को इससे गुणा करवा दो और 8 को इससे गुणा करवा दो। इसको ऊपर 8 से किया तो नीचे भी 8 करना है, 3 से नहीं किया तो ऊपर भी 3 करना है। तो बताओ कितना आ गया सर? x तो 9 आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। y कितना आ गया सर? y आपका 24 आ गया। और z कितना आ गया सर? z आपका 32 आ गया। तो 9 24 32, बस यही आपका आंसर है, 9 24 32। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आनंद है, मजा है सर। अब 3 अनुपात वाले में क्या करेंगे सर? अनुपात बनाना पड़ेगा, सीख लो। ऑप्शन से हम अपने आप सिखा देंगे, टेंशन ना करो, क्योंकि तरीका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब धन बांटने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, धन बांटने वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो वहां पे है ना लाडले, वहां पे क्या होता है, धन बांटने वाले प्रश्न आएंगे ना, वहां पे क्या होता है, हमें तरीके की आवश्यकता पड़ती है, तरीके की आवश्यकता पड़ती है। पहले तरीका सीख लो। अनुपात का हम उसका ऑप्शन का हम स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है जी? बोलोगे यस सर, आ जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। पहले तरीका सीखो, फिर है ना आपको ऑप्शन से करना भी सिखा देंगे, टेंशन ना करो। अब बोलोगे सर अब बहुत 3-3 अनुपात दे दिया, पड़ोसी यूज करेंगे, 3-3 अनुपात दे दिया, पड़ोसी यूज करेंगे। आ जाओ, एल बोलोगे यस सर, एम बोलोगे यस सर, फिर क्या है सर? एन बोलोगे यस सर, फिर क्या है सर? के है के। हमें अब पड़ोसी यूज करना, क्योंकि पड़ोसी से हमें बहुत प्यार है। आ जाओ, अब बोलोगे सर ये कितना है? 2:7 है सर, हमें कितना है? 2:7 है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना है सर? फिर आपका 3:4 है। फिर कितना है लाडले? 3:4 है। फिर कितना है सर? फिर आपका 14:5 है सर। फिर कितना है? 14:5। नीचे लिखते चलते हैं, कहा लिखते हैं? नीचे। पहले वाला ऊपर, दूसरा वाला इसके नीचे, तीसरा वाला इसके नीचे, पहले वाला ऊपर, दूसरा वाला इसके नीचे, तीसरा वाला इसके नीचे। अब पड़ोसी भर दो, देखो इस जगह खाली है, इस जगह खाली है, तो यहां इसको पड़ोसी को भर दो 7। बोलोगे यस सर। आप बोलोगे सर ये जगह खाली है, यहाँ पड़ोसी को भर दो, कितना आ गया सर? 7। सर ये पड़ोसी खाली है तो यहाँ भर दो, कितना आ गया सर? 4 आ गया, 4। आप बोलोगे सर यहाँ पड़ोसी है तो भर दो, कितना आ गया सर? 3 आ गया, 3। सर ये पड़ोसी है, 14 आ जाएगा। और सर ये भी पड़ोसी है, 14। सर गुणा करने में दिक्कत आएगी, मत करो गुणा, गुणा नहीं करना है, गुणा में लिख दो, गुणा नहीं करना है, गुणा में लिख दो। क्लियर है जी? ऐसे गुणा में तो लिख ही सकते हो ना, 2 × 3 × 14, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब बोलोगे कि सर ये कितना आ गया? गुणा में लिख दो, 7 × 3 × 14, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ गुणा में लिख दो, गुणा करवाना नहीं है, गुणा में लिख दो। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब इसके बाद में बात करें अपन, तो सर ये क्या आ जाएगा? बोलोगे सर ये आ जाएगा 7 × 4 × 14, बोलोगे यस सर, गुणा में लिख दो। आप बोलोगे 7 × 4 × 5, गुणा में लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब देखो सर काट दो, कट रही है ना, उनको काट दो। देखो आपको देखा होगा कि सर 7 से कट रहा है, 7 दूनी, देखो 7 से कट रहा है, सारे नंबर है ना 7 से कट रहे हैं, सारे नंबर। देखो 7 दूनी 14, 7 कट गया सर, 7 कट गया सर, 7 कट गया सर। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट दो। देखो आप बोलोगे 2, 2 सत्ते 14, बोलोगे यस सर, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। क्लियर है जी? अब गुणा करवा दो, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा सर? ये 21 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 28, और ये कितना आ जाएगा सर? ये आपका 10 आ जाएगा, 10। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? बोलोगे 6, 21, 28, 10, आपका सी ऑप्शन सही है, सी। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही है सर? सी ऑप्शन है ना, वो आपका परफेक्टली आंसर सही है, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्लियर? बोलोगे यस सर। आगे बढ़े जी, गुरु जी बढ़ जाइए सर। अब ऑप्शन से भी सिखा दो, क्यों? क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर है ना, इसलिए हमें दिक्कत आएगी, हमें टाइम कंज्यूम करना है। यहां से टाइम कंज्यूम कैसे करेंगे? आ जाओ, देखो एल का कितना है सर? एल का 2 है सर, तो 2 का भाग, देखो 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है सर, सब में जा रहा है सर, ये तो अन्याय है हमारे साथ। अब देखो m का मान कितना है? 7 है, m का मान 7 है, 7 का भाग जाता 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 है सर। अब देखिए बोलोगे कि सर क्या है यहाँ पे? बोलोगे सर दोबारा m का मान, देखो दोबारा m का मान 3 है, दोबारा m का मान 3 है, तो इसमें 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए, 3 का भाग नहीं जा रहा, ये डिलीट हो गया, इसमें 3 का भाग जा रहा है। बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब n का मान कितना है सर? 4 है, n का मान कितना है सर? 4 है, 4। तो अब n में 4 का भाग जाना चाहिए, तो बोलोगे सर इसमें 4 का भाग जाता है?
नहीं जाता सर, डिलीट हो गया। इसमें 4 का भाग जाता है, जाता है सर। इसमें 4 का भाग जाता है, डिलीट हो गया सर, डिलीट। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो मैंने कहा लाडले हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे तो कहते हैं खिलाड़ी, हम ऑप्शन से भी धज्जियां उड़ा सकते हैं। हम ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं? धज्जियां उड़ा सकते हैं। बोलोगे यस सर। ऑप्शन वाला कंसेप्ट समझ आया? ऑप्शन वाला कंसेप्ट समझ आया है लाडले? ऑप्शन वाला कंसेप्ट समझ आया? क्लियर है लाडले? चलो हमने बता दिया आपको, ऑप्शन साथ के साथ बता दिया। देखो एल है, एल कितना है? 2, तो 2 का भाग जाना चाहिए पहले वाले में। पहले वाले में सब में 2 का भाग जा रहा है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। अब देखो एम का मान कितना है? 7, 7 का भाग देखो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा। दोबारा एम है, दोबारा एम का मान 3 है, दोबारा एम का मान 3 है, दोबारा एम का मान है ना वो कितना है? 3 है। तो इसमें 3 का जाता है, जाता है, भाग इसमें नहीं जा रहा लाडल, कट कर दो, इसमें जा रहा है। अब सर एन का मान कितना है? 4 है, एन में 4 का भाग जाना चाहिए सर, जा रहा है? नहीं जा रहा सर, जा रहा है सर। 14 में एन का भाग जाता है? नहीं जा रहा सर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी है, सी। कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है? आनंद आया? मजा आया जी? करो, दोनों से करना है लाडले, ऐसा नहीं है कि आप एक से करके बैठ गए। ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 का प्रश्न, ये सिलेक्शन पोस्ट 2024 का प्रश्न है। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आप इसको ऑप्शन से करो और मैं तरीके से करता हूं। आप इस चीज को ऑप्शन से करो, आप तो लाडले किससे करो? आप तो लाडले ऑप्शन से करो, और मैं किससे करता हूं? मैं इसको तरीके से करता हूं ताकि आपको ऑप्शन से आ जाएगा और मैं तरीका सिखा दूंगा, मजा आ जाएगा सर। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। देखो आप ऑप्शन से करो, ढूंढ ढूंढ के चैलेंज फिरा फिरा के मारो इस पर्सन को। आ जाओ। आप बोलोगे मैं तरीके से करता हूं, क्यों? तरीका भी तो सीखना है ना साथ की साथ, है ना? ऑप्शन की कहीं पे धन बांटने वाले प्रश्नों में ऑप्शन की जरूरत ना पड़े हमें, वहां पे तरीका चाहिए। आप बोलोगे सर 8 13 हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, 8 13 है सर। बोलोगे सर फिर कितना है? फिर 5 8 है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर कितना है सर? फिर 4 5 है। ऑप्शन से करो आप, मैं तरीके से कर रहा हूं। बोलोगे यस सर। दोनों का काम बट गया ना, मैंने काम बांट दिया, हमारा काम क्या कर दिया सर? हमें काम बांट दिया। क्लियर है? बोलोगे यस सर। आ जाइए। आप बोलोगे सर ये 13 है, तो बोलोगे सर ये 13 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहां पर भी पड़ोसी को भर दो, यहां पे पड़ोसी को भर दो, सब पड़ोसी भरे जाएंगे सर। यहां पड़ोसी भरे जाएंगे सर, यहां सब पड़ोसी भरे जाएंगे, सब पड़ोसी। सर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं लिख देंगे, सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे नहीं लिखेंगे सर। आप बोलोगे सर ये लिख दो 8 × 5 × 4, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बोलोगे सर ये 13 × 5 × 4 है, कोई दिक्कत नहीं है सर। आप बोलोगे कि सर 13 × 8 × 4 है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये 13 × 8 × कितना है? 5 है, कोई दिक्कत नहीं, काट दो। किससे कट रहा है? 4 से उड़ा दो। 4 से जा रहा है क्या? 4 से जा रहा, उड़ा दो। 4 4 4 और 4 दूनी 8। और किससे कट रहा? आ जाओ। बोलोगे सर 2 2 2 2 नहीं कट रहा। अब बोलोगे सर ये 40 आ जाएगा सर, ये 65 आ जाएगा, और ये 13 8 104 आ जाएगा, 13 8 104, और सर ये 13 दूनी 26 पंजे 130 आ जाएगा, 130। क्लियर है? आनंद आया? मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। कौन सा ऑप्शन? गलती कर दी क्या लाडले? कोई गलती कर दी क्या? 26 पंजे 130 ही तो होता है लाडले, कोई गलती की सर? 8 आ गया, 4 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। 130 ही तो आना चाहिए, है लाडले, 130 ही तो आना चाहिए। तो 4 4 4 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 आ गया सर, 13 पंजे 65 आ गया सर, ये 13 8 104 आ गया सर। बोलोगे यस सर। ये 13 दूनी 26 पंजे 130 आ गया, ये लाडले 130 है लाडले। ये कितना है? ये 130 है, 130। क्लियर है? बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब देखिए सर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, डी। अब सुनिए, आ जाइए। अब देखो चेक करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन में क्या है, आ जाओ सर। पहला कितना है सर? 8 है, 8 8 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसमें जाता है? इसमें जाता है सर। क्लियर है? बोलोगे यस सर। 8 का भाग इसमें जाता है? नहीं जाता सर। इसमें जाता है? इसमें जाता है सर। अब सर किसका चेक करना? 13 का चेक करना। जो डिलीट हो गए ना उनको चेक नहीं करना, जो डिलीट हो गए ना उनको चेक नहीं करना सर। 13 बी कितना है? 13, तो 13 इसमें जाता है? नहीं जाता सर, ये डिलीट हो गया सर। इसमें जाता है? जाता है सर। आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो आप है ना ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। किससे उड़ा सकते हो? ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। हाँ बिल्कुल सही कर दिया, ऑप्शन मिस्टेक था। यहाँ पे कितना है? 130 है, 130। क्लियर? तो तरीका भी सिखा दिया
और प्रश्न को फोड़ना भी सिखा दिया, प्रश्न को फोड़ना भी सिखा दिया। हेलो सजना इधर ध्यान दे लो, ठीक है, तेरा सजना निकल जाएगा भाई साहब, है सजना है ना, लड़के का नाम भी होता है, ये ध्यान रखना बाबू, नहीं फिर है ना, फिर कहोगे सर हमारे साथ अन्याय हुआ, अन्याय। ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न करो, बोलोगे यस सर, ये दिल्ली पुलिस का प्रश्न करो, आराम से आ जाओ। क्लियर है जी, बताओ क्या आंसर होने वाला है। दिल्ली पुलिस का प्रश्न है ये आपके सामने, प्रश्न हम हर प्रकार का करवाएंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं सर, हर प्रकार के प्रश्न के हम धज्जियां उड़ाएंगे, हर प्रकार के प्रश्न के हम धज्जियां उड़ाएंगे। आ जाओ सर। हाँ, कांस्टेबल और एसएससी जीडी की सेम ही मैथ है लाडले, ये आरपीएफ की, आरपीएफ देखो किस किस एग्जाम की मैथ सेम है, दिल्ली पुलिस की, एसएससी जीडी की, आरपीएफ की और एमटीएस की, इन तीनों एग्जाम की मैथ सेम है। एमटीएस की, एसएससी जीडी की, एसएससी जीडी की और दिल्ली पुलिस की और आरपीएफ की, इन तीनों की मैथ सेम है, कोई परिवर्तन इनमें नहीं है। क्लियर है जी, तो बोलोगे यस सर, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप है ना इन तीनों की सिलेबस सेम है, कोई थोड़ा बहुत चेंजिंग है, सब्जेक्ट का चेंजिंग है, मैथ तीनों, मैथ है ना चारों की सेम है, मैथ है ना लाडले चारों की सेम। आ जाओ भाग दो सर, 2 का भाग दो पहले, तो सबसे पहले x का मान 2 है, तो x का मान 2 है तो 2 का भाग दो, 2 का भाग जाता है जाता है जाता है जाता है सर। 3 का देखो सर, 3 का भाग देंगे ना तो 3 का भाग यहाँ नहीं जाता, काट दो, 3 का भाग यहाँ नहीं जाता, काट दो सर, 3 का भाग यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। क्लियर है सर। अब बोलोगे कि सर अब क्या करें सर, अब बोलोगे सर y का मान, y का मान देखो दोबारा y का मान दिया है, दोबारा y का मान क्या है सर, या तो देखो y का मान 3 था और y का मान दोबारा 4 दिया है, y का मान दोबारा 4 है, तो y में देखो ये तो डिलीट हो गए, इनसे तो कोई मतलब नहीं है, तो y में अब 4 का भाग देखो दोबारा, तो सर इसमें 4 का भाग जाता है, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, बी ऑप्शन आपका आंसर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी, बी आपका आंसर सही है। मजा आया, बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। क्लियर है, आनंद आया, मजा आया। तो क्लास को आज इतना ही करते हैं लाडले, ठीक है जी। और बोलोगे कि सर कल हम संख्याएं लेंगे, ऐसी संख्याएं लेंगे, कौन सी संख्या, ऐसी बटे की संख्या आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है जी। मैंने बेसिक के क्वेश्चन 62 क्वेश्चन लिए हैं बेसिक के, है ना जी। मैंने देखो बता दूं बेसिक के कितने क्वेश्चन है, ओ बेसिक के भाई साहब 69 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, जिसमें से मैं आपको अभी तक लगभग 31 के समथिंग में पहुंच गया हूं, 31 के समथिंग में पहुंच गया हूं। आधे क्वेश्चन कल हैं तो कल करेंगे आधे क्वेश्चन, ठीक है जी। लाडले ये पढ़ के आना, जो आज पढ़ाया ना इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आना, जितना प्यारे तरीके से पढ़ के आओगे ना कल वाला मैटर उतना ही सॉलिड होता जाएगा, ठीक है। बेसिक में 2 दिन लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे लाडले, ठीक है ना। बोलोगे यस सर, फिर आपका स्टेप पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है, फिर आपके स्टेप में गोलियां बनाना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं। क्लियर है जी। डेली 1.5 घंटे क्लास चलाएंगे, टेंशन ना करें। बोलोगे यस सर, डेली 1.5 घंटे। आपकी टोटल स्लाइड 31 हो गई, टोटल स्लाइड आपकी कितनी थी सर, 69 के समथिंग स्लाइड है टोटल, ठीक है जी। बेसिक की कल है ना हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे कि यदि सर इस प्रकार से बट्टे की संख्या आ जाए ना तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कल इनकी बैंड बजाएंगे। पढ़ाए हुए को अच्छे से पढ़ के आना है, मेहनत करके आना है, जैसे ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में बंदा भाई मेहनत करके आया। मैथ सिखाने की गारंटी हमारी है। लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, बोलोगे कि सर भीड़ को देखकर भीड़ में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम आपको आराम आराम से पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, आराम आराम से चलेंगे, एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलेंगे। 1.5 घंटे की चाहे 2 घंटे की क्लास ले ले, 1.5 घंटे की जगह चाहे हम 2 घंटे की क्लास ले ले, आराम आराम से पढ़ाएंगे, जल्दीबाजी हम नहीं करेंगे। क्लियर है। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए प्रभु, जाने की अनुमति दीजिए। क्लियर है। हंसते रहिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान से मेहनत करते रहिए। अब की बार हमें हर हालत में फौजी बनना है। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा 100% फौजी बनकर आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, लव यू टू, टाटा।